श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज की कथा है ज्ञानी होने के फायदे। गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, राजा अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि भिक्षु जीवन का कोई प्रत्यक्ष फल भी होता है। भगवान बुद्ध ने उत्तर में कहा था, हे राजन, मैं आपसे भी एक प्रश्न करता हूँ, आप पहले उसका उत्तर दीजिए। आपके दासगण प्रतिदिन आपकी सेवा करते हैं। यदि आपके दासों में से कोई एक दास यह विचार कर कि थोड़े से जीवन के लिए कौन इतनी पराधीनता स्वीकार करके दिन रात कष्ट भोगे, वह साधु हो जाए और एकांत में रहकर युक्त आहार पूर्वक अपनी इंद्रियों का संयम करने लगे, तो क्या आप उसे दास बनने के लिए फिर बाध्य करेंगे? राजा अजातशत्रु ने कहा, ऐसा होने पर तो उसको दास बनने के लिए कभी नहीं बाध्य करेंगे, वरन उसका सम्मान करेंगे और यथाशक्ति उसकी सेवा सत्कार करेंगे। भगवान बुद्ध बोले, राजन, तब तो आपको यह मानना पड़ा कि भिक्षु होने से इसी जीवन में फल मिलता है। राजन, यदि कोई व्यक्ति एकांत से भी हो, इंद्रिय संयम के द्वारा भक्ति धर्म का पालन करे तो लोक में अवश्य पूजित होगा, बल्कि त्यागशील पुरुषों को और भी अनेक फल मिलते हैं। आत्म संयम के अभ्यास द्वारा मनुष्य क्रमशः उन्नत भिक्षु जीवन लाभ करके रोग मुक्त, कारागार मुक्त, चीरदासत्व मुक्त की तरह परमानंद का लाभ करता है। हे राजन, उसे जन्मांतर की बात स्मरण हो जाती है। वह जान लेता है कि हम पूर्व जन्मों में किन किन अवस्थाओं में थे, कहां कहां जन्मे, क्या क्या किया, क्या क्या भोगा, कौन व्यक्ति क्या क्या कर्म कर रहा है और परिणाम में उसे किस प्रकार का फल भोगना पड़ेगा, इसको भी वह इस प्रकार देखता है जैसे कोई ऊंचे मकान के ऊपर से नीचे के मनुष्यों को देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है। यह भिक्षु जीवन का प्रत्यक्ष फल है। साधु संयमी परमात्मा में जब लग जाता है तब वह रोग मुक्त की तरह कारागार से मुक्त कैदी की तरह आनंदित होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसको ईश्वर में प्रेम होगा वह सदाचारी होगा, जो जप ध्यान है उसको वह करेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।